सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना है और एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होगी। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो आप जैसे जातकों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इस चुस्ती स्फूर्ति, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आता है उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और यही रीज़न है कि आप जैसे जातक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते या किसी से दब करके नहीं रहते हैं, वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस की जैसे बात की जाए तो आपका लिटिल फिंगर का लेंथ भी तकरीबन ठीक है। तकरीबन ठीक मतलब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से बहुत माइनर इंचेस से नीचे रह गया, लेकिन जो आपका मरकरी यहाँ लाइन जा रहा है, मरकरी माउंट जैसा है, तो देखिए बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसके वजह एक और वैलिड रीज़न है आपका फेट लाइन। आप देखेंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी फॉर्मेशन में चल रहा है और माइंड लाइन के पास में आकर के ये रुका है। दूसरी फेट लाइन सीधे सैटर्न तक पहुंची है और ये जो एज हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ निकल के आएगा अराउंड 46 से 47, और उसी के पैरेलल एक और जो है लाइन चल रही है, और ये जो लाइन स्टार्ट हुई है ये अराउंड आपको 34 से लेकर के 36 के मिड में हुआ है। तो इस कारण से एक प्रोफेशनल और करियर लाइफ, यानी एक जो बिज़नेस है, यानी एक बिज़नेस से जो अर्निंग है वो 34 से 36 के मिड में स्टार्ट हुआ और दूसरी वाली 46-47 से हो रही है। तो इसीलिए बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ आपको अभी अपने लाइफ में देखने को मिलेगा, और इसीलिए जो डिसीजन आप ले रहे हैं या थोड़ी बहुत भी चेंजेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो सही रहेगा आपको, क्योंकि सैटर्न तक जब फेट लाइन पहुंचती है, ऊपर से मरकरी लाइन हाथ में स्ट्रांग हो, ऊपर से मरकरी फिंगर स्ट्रांग हो, तो व्यक्ति जो डिसीजन लेता है उसमें सफल होता ही है डेफिनेटली। तो इसीलिए बिज़नेस आपके लिए परफेक्ट है, और ये जो डिसीज़न भी आप ले रहे हैं अभी अपने लाइफ में ये भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। बात करें यहाँ लिटिल फिंगर की ही, तो देखिए लिटिल फिंगर की लेंथ जब अच्छी होती है तो ये यहाँ पर आपको गुड कम्युनिकेटर, गुड मार्केटिंग स्किल दे देने वाला रहता है, जिसके कारण एक प्रकार से सही समय पे सही निर्णय लेना, मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाना, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे अपना काम निकलवाना, यानी कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा ये देता है। और पंचुअलिटी मैनेजमेंट भी इवन बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए बिजनेस ग्रोथ में बहुत अच्छा जाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर सूर्य की है और सूर्य एक प्रकार से व्यक्ति को हिम्मत, जुनून, हौसला बहुत ज़्यादा अच्छा देता है और कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर को भी बताता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अब जो है ढल जाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप्ड अच्छा, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी एक प्रकार से सशक्त और मजबूत है, तो इस कारण से जो भी अपने लाइफ में सोचेंगे वो करके भी दिखाएंगे, क्योंकि जब थंब स्ट्रांग होता है तो ये एक प्रकार से हठीपन को, जिद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है। तो अपने ज़िद के आगे किसी के सुनेंगे नहीं और अपने ज़िद का पूरा करके ही रहेंगे। बाकी पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा यहाँ जा रहा है, और जब इस प्रकार का पाम होता है तो इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती, और एक प्रकार से ये हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं देखें तो अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो तो ये व्यक्ति को ज्ञान अच्छा देता है, जो ज्ञान आपके पास रहेगा उसको प्रॉपर यूटिलाइज आप जो है कर पाएंगे। मैट्रिमोनियल लाइफ यानी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी में नहीं रहता। बच्चे भी संस्कारी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव निकल के आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो रेखा ये जा रही है गुरु के से सूर्य की तरफ, तो होता ही है कि जो ओल्ड एज आता है तो उसमें बच्चे इतने ज़्यादा एक प्रकार से पेड़ों पर खड़े हो जाते हैं या इस प्रकार से सपोर्ट देते हैं कि वो काम नहीं कराने देते ज़्यादा, या कंफर्टेबल लाइफ
उनके तरफ से भी जो है देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी गुरु पर साइन हो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता ही है। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन से भी सेपरेट प्रोग्रेस लाइंस निकल रही है, जो कि एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो आपका लाइफ के प्रति जो ड्रीम है, गोल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यही रीज़न है कि आप निरंतर अपने जीवन में तत्पर रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये दिन प्रतिदिन आपका बढ़ते रहेगा। तो ये यहाँ पर शुभ चिन्ह है। और ये जो बढ़ना शुरू भी हुआ, ये उम्र तकरीबन यहाँ हम निकालेंगे प्रोग्रेस लाइन से, तो ये निकल के आएगा तकरीबन 25 की उम्र के बाद से आपने ग्रोथ करना बहुत अच्छा शुरू किया है। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड आपका अच्छा है, तो मेहनत में अगेन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, और जो भी जीवन में ठानेंगे वो चीज़ हासिल करके दिखा देंगे, क्योंकि भाग्य का सहयोगी बहुत बेहतरीन है। कोई भी भाग्य रेखा जो शनि तक पहुँच जाए तो व्यक्ति जब तक पूरा एंड टू एंड वर्क ना कर दे तब तक शांति से बैठते नहीं है आप जैसे जातक। और जो भी इच्छा अरमान जीवन में रहेगा तकरीबन सब हासिल करके दिखा देने वाले रहेंगे। इस शनि के ऊपर अगर मुझे कुछ कमी दिख रहा है तो वो यही है कि यहाँ पर एक सपोर्टिव हार्टलाइन काट की गई है, जो थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। क्योंकि आपकी हार्टलाइन देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रही है, और वहीं दूसरी हार्टलाइन आपको गुरु की तरफ जा रही है। मतलब एक हार्टलाइन आपको प्रैक्टिकल बना रहा है, वर्कोहॉलिक बना रहा है, तो दूसरा हार्टलाइन आपको इमोशनल नेचर दे रहा है, फैमिली की तरफ फोकस ज़्यादा करवा रहा है, भावुकता के साथ साथ सेंटिमेंट्स ज़्यादा दे रहा है। तो इसमें कन्फ्लिक्ट होने लगता है कि दिल की सुने या दिमाग की। तो बस इसी चक्कर में मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। किस समय क्या करना है, कैसे करना है, इसका पता नहीं रहता है, और कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, कभी बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगना, ऐसे तमाम योग बनने लगते। तो फेट लाइन को इसने काटा है, तो डायरेक्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके लक पे, मनी पर देखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने जो मूड स्विंग या इस प्रकार से इमोशंस, फीलिंग्स में जो चेंजेस आते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। मेडिटेशन से ये चीज़ ठीक हो जाता है। सूर्य की बात करें यहाँ पर, तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक है। मेहनत में और आत्मविश्वास में कोई कमी आपके रहेगा नहीं। सन लाइन भी बहुत प्रोमिनेंट चल रही है, तो ये आपको हर काम में सफलता भी दिलाएगी। नाम ख्याति आपका समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा रहेगा। गुडविल जिसे हम कहते हैं वो आपका परफेक्ट बना रहेगा मार्केट में। और इस प्रकार की जब सन लाइन होती है तो ऐसा जाता है कि अपना नाम खुद के द्वारा ही, यानी खुद की मेहनत से ही ज़्यादा उजागर कर पाते हैं। सन लाइन आपके हाथ में है तो लाइफ ईजी नहीं रहेगी, आपकी टफ रहेगी। स्ट्रगल या स्ट्रेसेस थोड़े हमेशा आते ही रहेंगे, क्योंकि सन जब व्यक्ति को कुछ देता है तो उसके बदले में उसको उस लायक बनाने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा या परीक्षाएं भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसीलिए जब जब लाइफ में आपकी स्ट्रेस आएगा, ट्रबल आएगा, जान लीजिएगा उसके जस्ट बाद में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और इस प्रकार का सन लाइन कंफर्टेबल इनकम भी देता है, नेम रिस्पेक्ट भी अच्छा देता है, और एक सपोर्टिव लाइन भी चल रही है। तो ये भी कुल मिलाकर के सही है, इसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस कारण से और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को ये यहाँ दर्शा रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ होता है। यह खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को भी बता रहा है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा बहुत ही मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके कारण आप दूसरों को ईजिली कन्विंस कर लेते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं। और दूसरे लोगों को भी आपके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आपके अंदर एक तो अट्रैक्टिव नेचर है ही, दूसरा हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छा है। जैसे डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से अचंभित या प्रभावित बहुत अच्छा कर देना, ये सारे जब क्वालिटी होती है तो बहुत अच्छा बिजनेस सेंस मिलता है, या बिजनेस में लक जो है अच्छा जनरेट हो पाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और एक छोटा सा यहाँ पर गैप आया है, और ये गैप उम्र 12-13 के एज में ही है। तो 12-13 की उम्र से आप बहुत ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक, यानी मेहनत आपने बहुत तबीयत से शुरुआत कर दी है 12-13 की उम्र से ही। और यहाँ देखें तो हृदय रेखा एकदम सीधे जा रही है। ये प्योरली प्रैक्टिकल माइंड को बताता है, बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, और वर्कोहॉलिक नेचर को बताता है। अगर दिन भर में आपने काम किया ही नहीं और कुछ दिन अगर बिना काम के बीत गया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं जीवन में क्या अकाल या क्या इतना बड़ा तकलीफ आ गया। क्योंकि इस प्रकार का जब हार्ड लाइन होता है तो आराम करना पसंद ही नहीं है। कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया अपनाते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे, पर काम होना, हाथ में कुछ ना कुछ काम होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार की हृदय रेखा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के कारण ही फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे कि फैमिली को जो है सही समय नहीं दे पाना,
अंडरस्टैंड नहीं कर पाना या उनकी इमोशंस फीलिंग्स का उस प्रकार से कदर ना कर पाना या रिएक्शन ना दे पाना। तो फैमिली में किसी ना किसी मेंबर के मुंह से सुनने को मिलेगा ही कि आप उनको समझते नहीं हैं, अपने काम से काम रखते मतलबी इंसान है। ये सब देखने को मिलता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक हार्ट लाइन आ रही है तो इमोशनल नेचर इसीलिए ये जो है आपका बढ़ा देने वाला रहेगा। बाकी हृदय रेखा के में देखा जाए तो कोई सी ज़्यादा तकलीफ है नहीं, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। और यहाँ देखिए आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन भी यहाँ पर जो है बाय 4 का आपका बहुत शानदार हो रहा है। जब ये बाय 4 को होता है तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से सोचने समझने की क्षमता यानी बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है, चतुर चालाकीपन भी देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि आप अपना काम निकलवा लेने में माहिर रहेंगे। इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही सही समय पर सही डिसीज़न लेने की कैपेबल होती है। और आप जैसे जातक जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं या कहीं भी पीछे हटते ही नहीं हैं। तो ये ही एकमात्र रीज़न है कि जीवन में इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि जिसका माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गया, हथेली की तमाम रेखाएं ऑटोमेटिकली सही रिएक्ट करने लग जाती हैं। तो आपका माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही रीज़न है कि जितनी भी तकलीफ, बाधा या अड़चन जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हार मानने वाले नहीं रहेंगे। और यहाँ पर मरकरी लाइन के द्वारा एक ट्रेंगल का फॉर्मेशन बन गया, ये आपको करोड़ोंपति बनाएगा, क्योंकि मरकरी लाइन बिजनेस हो गया और माइंड लाइन यहाँ पर आइडियाज़ हो गया। तो ये दोनों का जब कंबाइन हो जाता है फॉर्मेशन, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बिजनेस में ग्रोथ होना, मार्केट जल्दी कैप्चर कर लेना, एक्सट्रीम लेवल का जो है प्रोडक्शंस होने लगना, सेलिंग होने लगना, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। तो ये जो साइन है अपने आप में बहुत बेस्ट है। और उसके अलावा भी पॉजिटिव साइंस हैं आपके यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर ही। एक तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स के फॉर्मेशंस अवेलेबल है, ये भी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जो खुद के दम पर अर्जित कर पाएंगे। उम्र तकरीबन 46 से लेकर के 53 के बीच में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होने के योग बहुत अच्छे हैं। बात करें लाइफ लाइन की यहाँ पर, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी कुल मिलाकर के एक तो बाहर की ओर झुका है, फिर शुक्र की तरफ आ गया है। फॉरेन ट्रैवलिंग को ये इंडिकेट करता है, उम्र 48 से 54 के बीच में, और जन्म स्थान से दूर जाकर के कुछ टाइम अपने लाइफ के बिताने की योगों को भी दर्शाता है। और शुक्र की तरफ वापस से आपकी जो जीवन रेखा झुक गई है, तो ये फैमिली फोकस, करियर फोकस या वापस से अपने होम टाउन पर ही आकर के रसने बसने की योगों को दर्शाता है। लाइफ लाइन में सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि यहाँ पर कंटिन्यूस आपके प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने मेहनत और खुद के प्रयासों से अपना भाग्य लिखने वाले होते हैं। तो इसीलिए ये साइन भी यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। और देखा जाए तो अभी जो है आपका यहाँ पर भी 46 के ही एज में एक प्रोग्रेस लाइन निकली, तो जो डिसीज़न आप लेंगे उसमें डेफिनेटली सफलता मिलेगा, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। जीवन में जो सहयोग भी है थोड़ा बहुत, वो आपको मिलना प्रारंभ हुआ है तकरीबन 28 और 30 के एज के बीच से। और जो कुछ आड़ी रेखा भी काट करके जा रही है, तो ये उम्र तकरीबन निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका करेक्ट 28 से 31। दूसरा जो काट के गया वो 34 से 5 के बीच में, और तीसरा जो काट के जा रहा है वो तकरीबन आपको 38 और 40 के बीच में। तो ये तीनों टाइम पीरियड में थोड़ा लॉसेस या स्ट्रेस लाइफ में ज़्यादा रहा है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल उससे भी अच्छा विकसित है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शारीरिक गठन भी कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। शुक्र एरिया अच्छा ले रहा है, तो ये स्वास्थ्य में सुधार करता है, उम्र अच्छी देता है। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा ये अनावश्यक चिंताओं को बताता है, जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आपको रहेगा। और ये रेखाएं थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करके भी आ जाती है, और फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं से आपको तकलीफ आएगी। फैमिली के किसी मेंबर का तबीयत ख़राब रहना या कुछ ना कुछ झंझट फसाद चलते रहना, तो उसका इम्पैक्ट लाइफ में पड़ सकता है। इसलिए फैमिली के मैटर से दूर रहें या उस पर ज़्यादा रिएक्ट ना करें, वही ज़्यादा आपके लिए सही यहाँ पर रहेगा। क्योंकि शुक्र पर जब आड़ी रेखा हो जाती है, तो शुक्र कारक है यहाँ पर इन्जॉयमेंट का, हैप्पीनेस का, जॉयफुल लाइफ का, और एक प्रकार से आपके लग्जरियस लाइफ का। और यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो इन सब लाइफ का प्रॉपर इन्जॉयमेंट हो नहीं पाता है। तो इसीलिए इस सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और देखेंगे तो जीवन रेखा के अंत में बाय 4 का फॉर्मेशन है, तो यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छा मिलेगा। केतु पर भी आपके यहाँ पर देखें तो फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हुई है, तो जितना हो सके धार्मिक यात्रा करिए जीवन में, तो भाग्य उन्नति परफेक्ट रहेगा। और जैसे मरकरी लाइन निकला है, तो ट्रायंगल के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है, तो इसलिए बर्थ प्लेस से दूर अपनी प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपकी रहेगी।
चंद्र की बात करें तो देखिए चंद्र जा अच्छा रहता है, लेकिन एक क्रॉस का साइन जो लग गया ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। इससे नेगेटिव फीलिंग्स आती है, एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, यानी बेफिजूल का डर भय चिंता महसूस होता है और मन भटकता है, फोकस में कमी आती है। इसलिए चंद्र के पर्टिकुलर रेमेडीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र होता है आपका मन, सोल। यानी व्यक्ति खाना खाता है तो पेट भरता है, लेकिन ये सोल भी कहीं ना कहीं कुछ डिमांड करती है। तो एक दिन इत्मीनान से बैठें और पेपर पे लिखें कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा जो है हैप्पीनेस जो है प्रोवाइड कराती है, जिसमें आप बिना पैसे के भी जो है इसमें काम कर सकते हैं या बीच रात में उठ के भी वो काम कर सकते हैं। तो वो है आपके सोल की नीड, मन की नीड। तो वो काम भी जो है करके आप अपने सोल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, या फिर जो मन है उसमें जो ये क्रॉस के साइन है उसको हटा सकते हैं। बाकी देखें तो यस, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, पैसा अच्छा रहेगा, जीवन में रुकेगा भी, बचेगा भी, सदुपयोग होगा भी, और अभी आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे लाइफ में। और बात करें लेफ़्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फेट लाइन भी मून के एरिया से निकला है कंपैरेटिवली, और यहाँ पर भी एक लाइन लक लाइन निकलते हुए आगे की ओर बढ़ा है। सैटर्न पर सेपरेटली लाइन पहुँच गया, वहीं सन लाइन है, मरकरी लाइन है, काफ़ी है। इतना फॉर्मेशन होता है हाथ में, अच्छा खासा धन संपत्ति जमीन जायदाद होने के साथ साथ नाम ख्याति इज्जत शोहरत सब चीज़ परफेक्ट लाइफ में मिलता है, कोई कमी नहीं रहती। बस मुझे कमी दिख रही है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़े प्रॉब्लम की दिख रही है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेनली। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।